तू एक आत्मा है ना, तो हम भी एक इच्छाधारी नागिन है। तो फिर एक आत्मा और एक इच्छाधारी नागिन की भी जंग हो ही जाए। आजा मैत्री हमारे सामने, हम आखिरी बार कह रहे हैं, आजा! ये कौन है? मैत्री का कलश लेके कहां भाग रहा है? रुक! बताओ, कलश लेके कहां भाग रहे थे? हमारा पता जानना है तुमको? हम शमशान से आए, वहीं पे बसेरा करके हमने कई अनोखी विद्याओं का ज्ञान प्राप्त किया है। देखिए, उम्र में आप मुझसे बड़े, इसलिए तमीज से बात कर रहा हूँ, वरना चोरी के इल्जाम में इस वक्त आप जेल में होते। और बताइए, आपकी विद्या का इस कलश के साथ क्या कनेक्शन है और क्यों आए आप यहाँ पे? हम यहाँ आए ताकि तुम लोग जिंदा रह सको, वरना वो तुम लोगों को जीने नहीं देगी। वो किसकी बात कर रहे हैं आप? वो वही है जिसकी जलती लाश के धुएं से कल शमशान में धुंध पड़ गई थी। तुम ही आई थी ना उसकी अस्थियां लेने? जी 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 बाबा। बेटा, जिसकी अस्थियां तुम लेने आई थी वो वापस लौट कर आ गई है। आपकी बकवास बातों में मैं भरोसा नहीं करता। हमें अपनी विद्या पे पूरा भरोसा है, इसलिए बता रहे, अगर किसी इंसान को मार दिया जाए तो वो अपनी मौत का बदला लेने के लिए वापस आ जाती है, और जब तक उसका मौत का बदला पूरा नहीं हो जाता उसकी आत्मा भटकती रहती है। और हमने उसी लड़की की आत्मा को इस घर के निकट आते देखा था। हम यहाँ उसी आत्मा को इस कलश में बंद करके वापस ले जाने आए थे। तो मतलब आपका कहना है कि मैत्री किसी ने जान ली? तो ये भी बता दीजिए, किसने लिए जान? नाम बताइए। जाइए यहां से। हम तो जा रहे हैं, लेकिन याद रखना वो अपना बदला लेने जरूर वापस आएगी। याद रखना मेरी बात। हर हर महादेव, हर हर शंभू। समझ में नहीं आ रहा है हम किस पर विश्वास करें और किस पर नहीं। हमने खुद अपने हाथों से मैत्री को जिंदा दफनाया था, फिर वो हमें इधर उधर कैसे दिख रही है? कैसे दिख रही है वो? चलो माना कि हो सकता है कि हमारा भ्रम हो, पर वो शमशान वाले बाबा, उन्हें कैसे पता? उन्हें कैसे पता कि मैत्री को किसी ने मारा है? जो भी हो, इस सच्चाई का पता हमें खुद लगाना होगा।
आज हम तुझसे डरने वाले नहीं। बहुत खुन्नस है ना तुझे मुझसे मैत्री, तो आमने सामने आकर बात कर। बुलाया, मैत्री आ गई। चल, हमारी बात तो सुनी तूने। तू एक आत्मा है ना, तो हम भी एक इच्छाधारी नागिन है। तो फिर एक आत्मा और एक इच्छाधारी नागिन की भी जंग हो ही जाए। ये नागिन इंसानों को डरा सकती है, आत्माओं को नहीं। तुझ पे हमारे डसने का असर नहीं हुआ। नागिन के जहर का असर सिर्फ इंसानों पे होता है, आत्माओं पे नहीं। मरे हुए को तू क्या मारेगी चुमकी? हर्षा, हाँ? तुम किसी और को एक्सपेक्ट कर रही थी क्या? तुम्हारी सांसें इतनी फूल क्यों रही है? क्या वो बात क्या है? अच्छा हुआ हर्ष, आप आ गए। हम आपको कह रहे थे ना कि मैत्री इस घर में है। देखिए, मैत्री यहाँ पे मैत्री यही थी। हर्ष, चुमकी क्या बोल रही हो तुम? उस बाबा की बात पे विश्वास मत करो, बकवास है वो सब। नहीं हर्ष, हम बकवास नहीं कर रहे, हम सच कह रहे हैं। मैत्री वाह, वाह हर्ष, देखो अब तो हमारी बातों पे विश्वास हो रहा है ना? ये पॉसिबल नहीं है।
को सामने लाकर तू बच नहीं सकती चुमकी। तूने मुझसे मेरा पति छीना है ना, धोखा दिया है ना तूने मुझे, तो इसकी सजा सिर्फ और सिर्फ मौत है। नंदिनी, ये क्या हाल बना के रखा है तुमने अपना? अरे क्या बोले जा रही हो तुम? नंदिनी नहीं, मैत्री हूं मैं। जिस झुमकी को तुम अपनी पत्नी मानकर उसके साथ जिंदगी बिता रहे हो, तुम्हें अंदाजा नहीं है कि इस धोखेबाज ने क्या किया है। आज इसका राज खुलेगा और मुझे इंसाफ मिलेगा। इंसाफ। हर्ष, इस धोखेबाज ने मुझे 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 नंदिनी, नंदिनी, नंदिनी कुछ तो बोलो नंदिनी। हर्ष, हम आपको कह रहे थे ना कि इस घर में कुछ तो गड़बड़ है। अब तो मेरी बात मानेंगे ना? हमें उस बाबा के पास चलना चाहिए। हमें पूरा आभास था कि तुम लोग जरूर आओगे और उस आत्मा की शक्ति से परिचित होंगे। बाबा, आपने कहा था कि आप मैत्री की आत्मा को वश में करना चाह रहे हैं। हमें आपकी मदद की जरूरत है। हमारी मदद कीजिए बाबा। हम उसकी आत्मा को तभी वश में कर पाएंगे जब तुम तीनों को हम पर भरोसा होगा। अभी भी कोई है जिसे हम पे संदेह है? ये तुम्हारी पत्नी की आत्मा के लिए यही सही होगा। हम पर और हमारी पूजा पर पूरा भरोसा रखो। हम सब ठीक कर देंगे। आप लोगों को जो सही लगे कीजिए। जो भी होगा आज रात ही होगा। ओम ह्रीं ह्रीं चामुंडाय विच्चे। तुम दोनों भी घेरे के अंदर आ जाओ। हमने एक सुरक्षा चक्र बनाना है। मैत्री की आत्मा इसके अंदर नहीं आ सकती। हम जानते हैं कि तू यही कहीं है और हमें देख सकती है। आजा मैत्री हमारे सामने। हम आखिरी बार कह रहे हैं, आजा, आजा मैत्री। स्वाहा।
हर्ष वो आगे। कहाँ है झुमकी? मुझे तो दिखाई नहीं दे रही। हाँ हाँ, झुमकी कहाँ है? मुझे भी नहीं दिखाई दे रही है। कैसी बातें कर रहे हो आप लोग? ठीक से देखो ना, यही तो खड़ी है। देख, तुझे ये तेरी इज्जत बहुत महंगी पड़ेगी। जल्दी से उस अस्थि कलश में आ जा। नहीं, कभी नहीं। इन्हें सताना बनकर क्या मिलता है तुझे इन्हें सताकर? सुकून, सुकून मिलता है। ने अपने पति को मुझसे छीना है और इसे मार के मुझे सुकून मिलेगा। देख मैत्री, तेरी ये जिद मानी नहीं जाएगी। चुपचाप उस अस्थि कलश में आके बैठ जा। नहीं, तुझे आना होगा। नहीं, कहीं नहीं जाऊंगी इसे मारे बिना। तू हम तक कभी नहीं पहुंच सकती मैत्री, पर मैं तुझे नष्ट जरूर कर सकता हूँ। इसलिए अपनी इसे छोड़ और अस्थि कलश में आ जा। नहीं जाओगे। हमें मजबूर मत कर मैत्री। जितनी ताकत लगानी है लगा ले बाबा। इस झुमकी को मारे बिना मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। आज मैं इस झुमकी को मार के रहूंगी, मार डालूंगी। झुमकी तुम घबराओ मत, मैं हूं तुम्हारे साथ। कैसे ना घबराए हर्ष, ये मैत्री आपको हमसे छीन हमको मारना चाहती है, और हम कैसे ना घबराए। ये तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, ये तुम्हें मारना क्यों चाहती है? हम एक भटकती आत्मा पर अपना बल नहीं लगाना चाहते, इसीलिए हम शांत हैं। हमें मजबूर मत कर मैत्री, आ जा इस अस्थि कलश में। मत कर, मत कर, मत कर। नहीं आऊंगी, इसे मारे बिना नहीं जाऊंगी। आ गई कब्जे में, मैत्री आ गई कब्जे में। इस प्रक्रिया का पहला पड़ाव पूरा हो चुका है। इस कलश को तुमको वहीं जाके गाड़ना होगा जहां पे मैत्री की लाश मिली थी। हमारे पास समय बहुत कम है, हमें इस कलश को गाड़ना होगा। और ध्यान रहे, ये कलश तुम्हारे हाथों से गिरना ना पाए, वरना बहुत अनर्थ हो जाएगा। तो तुम अकेले नहीं जाओगी, मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। नहीं, तुम इसके साथ नहीं जा सकते, तुम्हारी पत्नी को अकेले ही जाना होगा। अपना ध्यान रखना झुमकी। ये जल तुम्हारी रक्षा के लिए। जैसे ही तुम इस कलश को रखोगी, इसका जल पी लेना, वो आत्मा तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। क्या हुआ, जाओगी नहीं कलश रखने? हम जाएंगे, अपने पति और अपने परिवार के लिए हम अवश्य जाएंगे। मेरी बात समझो तुम,
बहुत खतरा है, मैं तुम अकेले जाने नहीं दे सकता। हर्ष, अघोरी बाबा ने हमसे कहा है हमें अकेले जाना होगा, हम उनकी बात नहीं टाल सकते। ठीक है, तुम्हारे साथ में सही, तुम्हारे पीछे तो आ सकता हूँ ना मैं। बात समझे हर्ष, हो सकता है आपके साथ आने से खतरा बढ़ जाए। तुम ठीक कह रही हो। ये सब जो भी हो रहा है, आई होप आज इसका अंत हो जाए। तुम अपना ख्याल रखना कि मैं तुम्हारा इंतजार करूं। आप अपना ध्यान रखिएगा। झुमकी, काम खत्म होते ही जल पी लेना, भूलना मत। कुछ भी हो जाए, कलश हाथ से गिरना नहीं चाहिए और कलश का कपड़ा खुलना नहीं चाहिए। कुछ भी हो जाए, वो कलश खुलना नहीं चाहिए।